राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। आरोपियों की गिरफ्तारी और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर नगड़ी की मार्ग को जाम कर दिया गया। इस सड़क हादसे से सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लगा। रांची के नगड़ी में डबल मर्डर, चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार की रात बेखौफ अपराधियों ने चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने रांची इटकी रोड को जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। आक्रोशित भीड़ को शांत करने के लिए ग्रामीण एसपी से लेकर प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मनोज की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वहीं कांग्रेस नेता अजयनाथ शाहदेव ने कहा कि दोनों युवक काफी मिलनसार थे, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वो पीता खाता था, लेकिन ये उतना नहीं पीता, कुछ भी नशा नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी निकाले इससे। नहीं, इसके नहीं इसको कुछ नहीं बोला था, किसी के साथ में इसको कुछ लेना देना नहीं था। नहीं करता, मशरूम प्लांट है बगल में, वहाँ ऐसी उसी बनाता था। नहीं, जमीन उमीन का मैटर नहीं है। क्या बोल रही है? पुलिस तो बोल रही कि 2 दिन में ढूंढ के निकालेंगे कह के। हाँ, काफी आक्रोश है क्योंकि दोनों ही सामाजिक रूप से एक्टिव लोग थे और समाज के लिए यहाँ के आदिवासी समाज के अंदर ये एक बातें हो रही है कि ये समाज के लिए काम करने वाले लोग थे और उनकी हत्या से लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन हमें विश्वास है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो सीनियर पदाधिकारी हैं, रांची के जो सीनियर एसपी हैं, जो यहाँ ग्रामीण एसपी हैं, इन लोगों ने कहा है कि हम 48 घंटे के अंदर जो दोषी है, जो हत्यारे हैं, उनकी गिरफ्तारी और किस लिए हुई इसका हम पर्दाफाश कर लेंगे। तो लोगों ने उनके ऊपर ये विश्वास जताया है और इसके अलावा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एक नगड़ी थाना के कार्यशैली के प्रति लोगों ने आक्रोश जताया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक अपराधियों के अंदर जो एक भय होना चाहिए वो नहीं है। उधर रांची के ग्रामीण एसपी ने कहा कि वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान हो चुकी है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। यहाँ भी रोड जाम किया गया है। उनके परिवार वालों का कुछ डिमांड था, उन डिमांडों पे हम लोगों ने उनसे लिखित ले लिया है और हम उन्हें आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग जो भी 2 व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं उनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि रोड जाम को वो लोग क्लियर कर दें। हमारी ओर से लगभग हम लोगों ने 14 थाना का मिलाकर एक टीम बनाई है और हमारे डिफरेंट जगह इलाकों पे छापामारी की जा रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस का उद्भेदन कर लिया जाएगा। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी राजधानी रांची की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। बेखौफ अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं, लेकिन गश्ती पुलिस के राउंड कम होने की वजह से अपराधी पकड़ से बाहर हैं। स्थानीय लोग नगड़ी थाने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, देखिए, कल देर रात जो है हम कह सकते हैं चाचा भतीजा की हत्या होती है और इसे लेकर अब आक्रोशित हैं तमाम स्थानीय। मामला यह है कि जिस तरह से अगर यहां गोलीबारी की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है तो ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और अब सीधी मांग है स्थानीय लोगों की, उनके परिजनों की, कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर प्रशासनिक बयान को देखें तो ये भी प्रशासन के तौर पर कहा जा रहा है कि अपराधियों की पहचान हो चुकी है और जल्द गिरफ्तारी होगी। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से लगातार झारखंड में अपराध को लेकर के घटनाएं लगातार बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो गोली मारने की हो या फिर छेड़खानी हो, कई ऐसे मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और नगरी में एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसे गोली मारने की घटना जो है वो सामने आ रही है और इससे पहले की अगर बात करते हैं तो नामकुम में भी कुछ ऐसी घटना हम लोगों
को देखने को मिली थी जहां पे दिन दहाड़े गोली मारी गई थी और उसके बाद कई कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई। और एक बार फिर से यहां पर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर झारखंड की कानून व्यवस्था किस तरीके की है कि इस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और 2 लोगों की यहां पर चाचा भतीजे की यहां पर गोली मार करके हत्या की गई है। उसके बाद से ही लगातार ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है और नाराजगी वो साफ तौर पर अपनी व्यक्त करते आ रहे हैं। और उनका कहना है, जैसा प्रशासन कह रही है कि लोगों की पहचान हो चुकी है, जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो आखिर जब पहचान हो गई है तो फिर गिरफ्तारी जो है वो कितने दिनों में होगी, ये यहाँ पर ग्रामीणों का सवाल है कि पहचान हो चुकी है तो फिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो प्रशासन लगातार इन सारी चीजों पर काबू पाने की भी बहुत कोशिश कर रही है ताकि ये सब जितने भी अपराध हो रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके। अलग अलग मुहिम चला रही है, अन्य बहुत ऐसे तरीके जो है वो यहाँ पर प्रशासन उठाती हुई नजर आई है। लेकिन सवाल सुष्मिता यहाँ पर यह है कि आखिर जब अपराधी यहाँ पर बेखौफ होकर के बिल्कुल पूजा, कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर एक तरफ प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हैं, मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि ऐसे अपराध पर विराम लगाया जा सके। लेकिन ऐसे में अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अपराधी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अब ऐसे में किस तरह से इस मामले का भी पुलिस खुलासा कर पाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ रहा है, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब आगे प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।